देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करके महीनों तक मंत्रियों को जेल में रखने का प्रयास कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में भी और जनता में भी ये मैसेज जाए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जो है राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है। और जितने भी लीगल फोरम्स पे हम ये बात रख सकते हैं वहाँ हम रखेंगे। आज उनकी जो रिमांड, देखिए, केंद्र सरकार तो यही चाहेगी कि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई का और मिल जाए, उसके बाद एक बार और मिल जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में रहें। तो केंद्र सरकार की तो सिर्फ ये इच्छा है कि कोई अपराध साबित हो या ना हो, उससे पहले ही उनको इतने महीने जेल में रख लिया जाए कि अपराध जब बेकसूर भी हों तब भी जो उन्हें सजा मिल जाए। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वही जो है सजा है। आप पहले ये होता था कि आप अगर कसूरवार होंगे तो आपको सजा मिलेगी। केंद्र सरकार का अब नियम यह है कि कसूरवार तो आप है नहीं, उन्हें भी मालूम है, तो पहले ही जितनी सजा दे सकते हो सजा दे दो, पहले ही जितने महीने जेल में रख सकते हो वो दे दो। एनसीपीसीआर ने नोटिस इशू किया है, जिस तरह से स्कूली बच्चों के हाथ में एक तरह से पेपर देखा जाता, मनीष सिसोदिया के समर्थन में मैसेजेस लिखे हुए थे, उसे लेकर मैं ये चीज देखता हूँ, मोरबी के अंदर इतने सारे बेकसूर बच्चों की जान चली गई, लगभग हत्या हो गई। ये कमीशन पता नहीं कहाँ था। देश में कई राज्यों के अंदर बच्चों के साथ इतना अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उनका प्रोस्टिट्यूशन तक और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। कमीशन की तरफ से कभी कोई सुना नहीं जाता कि कोई बड़े कार्रवाइयां इन्होंने की हों। इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का राजनीतिक दुरुपयोग अगर होता है तो इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवालिया निशान लगता है। और ऐसा भी लगता है कि क्या इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग हों, या जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक न्यूट्रल तरीके के लोगों को उसके अंदर बिठाया जा सके। मैं समझता हूं हर राजनीतिक दल और हर राज्य के अंदर इस तरीके का चलता है, मगर इसके ऊपर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। इस तरीके के कमीशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उनके अंदर जो न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे, इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनने चाहिए। उन्होंने कहा है, किया था और कहा कि कोमल मन मस्तिष्क वाले बच्चों के मन में ऐसी भावना भरी जा रही है, एक अपराधी के समर्थन में उन्हें खड़ा किया जा रहा है स्कूलों के बाहर। मैं कहता रहा हूँ, राजनीतिक बयानबाजी से इस तरीके के कमीशंस और उनके चेयरपर्सन्स को बचना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है, विदेश मंत्री हैं, वो चर्चा कर रहे थे और उसमें उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्य, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कार्य, उसकी तुलना क्रिकेट से करते हुए कहा कि हमारी नेटबॉल प्रैक्टिस सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और एक तरह से लंबी चलती है। और जो ये कैप्टन मोदी, उन्होंने एक तरह से तुलना की प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, चाटुकारिता के अलग अलग तरीके हैं। मुझे लगता है कि अगर काम हो, जो कि विदेश नीति के अंदर मुझे नहीं नजर आता, आपके जितने भी देश जो थे कभी दोस्त हुआ करते थे, उनसे आज आपके संबंध खराब हैं। नेपाल से संबंध अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका से संबंध अच्छे नहीं हैं, भूटान तक से संबंध अच्छे नहीं हैं, ऊपर चीन से संबंध आपके खराब हैं, रशिया से भी संबंध खराब है, लगभग सभी देशों से। आपने देखा यूके की जो सरकार है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में जो है बीबीसी के साथ खड़ी हो गई। अमेरिका भी अक्सर जो है ह्यूमन राइट्स के विषय में भारतीय सरकार से सवाल उठाता रहता है। हिंडनबर्ग, एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन, ने हमारे शेयर मार्केट के बारे में जो कहा, उसके बाद शेयर जो है आधे तक नीचे गिर गए। तो विदेश नीति के ऊपर जो है अगर जयशंकर जी ध्यान देते तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों को कहना उनके लिए ज़रूरत नहीं होती। काम नहीं हुआ विदेश नीति में, इसलिए अब ये सब कह के जो है जनता का मन बहलाया जा रहा है। सीबीआई ने एक जो अभी के समय में जो फेक न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया है, इस ज़माने में जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं विक्टिम है सच्चाई। ये बहुत बड़ी बात है कि जो काम
केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है, पार्लियामेंट का काम है। उन कानूनों को बनाने की चिंता आज सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा है। चाहे इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल और मजबूत बनाने की बात हो, केंद्र ने नहीं सोचा, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा। फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो ट्रूथ है, वो बहुत सच बात है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक आदि से जो झूठ है वो तो दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ पूरी जो है समाज में फैलता है, और जो सच है वो अगले दिन जो है या 2-3 दिन बाद जो है लंगड़ाता हुआ, किसी तरह से रेंगता हुआ कुछ लोगों तक पहुंच पाता है। तो इस फेक न्यूज़ से जो हत्या हो रही है वो तो सच्चाई की ही हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है, और झूठ जल्दी फैलता है, बड़े माध्यम से फैलता है, सच कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है। राहुल गांधी अभी दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं कश्मीर में था तो टेररिस्ट मुझे मार सकते थे, वो मेरे सामने थे, लेकिन सुनने की ताकत है, कहने की ताकत है कि मैं बचा रहा। देखिए, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो टेररिस्ट होंगे वो इतनी संवेदना नहीं रखते होंगे कि कोई अगर उनकी बात सुन रहा है तो वो उसको ना मारें। खास तौर पे राहुल गांधी जी के परिवार के 2 सदस्यों की जो हत्या है वो टेररिज्म से ही हुई है, राजीव गांधी हों या इंदिरा गांधी हों। तो मुझे लगता है कि उनकी जो बात है वो थोड़ी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। राहुल गांधी ने जो कुछ बातें कही, उन्होंने अनुराग ठाकुर ने बीते दिन बयान दिया, रविशंकर प्रसाद, सबने कहा कि भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास है विदेशी धरती पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि भारत 70 सालों से बहुत पीछे था, बहुत पिछड़ा हुआ था, भारत में कोई काम नहीं हुआ, भारत को जो अब इज्जत है वो अब मिली है, वो भी भारत को विदेशी धरती पे बदनाम करने की ही बात है। भारत हमेशा से महान था, 5000 सालों से एक महान देश है, और कोई भी लोग आए, भारत एक महान देश रहेगा। सरकारें जो हैं वो अच्छी और बुरी हो सकती हैं, मगर दोनों ही नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों ही लोगों के अंदर ये देखा गया कि अक्सर भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है दोनों तरफ से की जाती है। मैं समझता हूँ ये सरकारों पे हमला करें मगर भारत पे ना करें। कर्नाटक में चुनाव है और इसी बीच बीते दिन एक खबर आई, बीजेपी एमएलए के एक बेटे के पास से 40 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसके घर पे जब रेड हुआ तो 6 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। देखिए, कर्नाटका के अंदर हालात बहुत खराब हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया था कि कर्नाटक के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 40% कमीशन मांग रहे हैं। आप सोचिए, अगर 100 रुपए के काम में 40% कमीशन दे देगा तो काम तो होगा ही नहीं।